सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का 9वां अध्याय चल रहा था। इसमें द्वितीय आहनिक हम शुरू किए थे, है ना, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अस्य इदम कार्यम, ये इसका कार्य है ना, ये कारण है, ये संयोगी है, ये विरोधी है, ये समवायी है। ये जो भी ज्ञान होता है ये सब अनुमानिक ज्ञान होता है। अनुमान से ये इसका कारण है, ये इसका कार्य है। ये संयोगी का दृष्टांत है, ये समवायी का दृष्टांत है। जो भी विषय होता है, ज्ञान होता है, ये सब अनुमान से होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ऐसे ही इसका यह कार्य है, ये इसका कारण है। इस प्रकार का जो संबंध है वो किससे होता है? अवयव से होता है, अवयव। ठीक है, क्योंकि कारण कार्य क्या बनेगा? अवयव तो बनेगा। और फिर इसकी सिद्धि भी पंच अवयव से होती है, ये बात भी है। कार्य कारण संबंध तो अवयव से होगा ही, फिर इसकी सिद्धि करनी हो तो क्या चाहिए? पंच अवयव चाहिए। तो अवयव करते हैं यहाँ पे ये हैं। फिर ये इसका कार्य, इसका कारण है। ये कपास के अवयव हैं या कुशा के अवयव हैं, इनके द्वारा भी इसका ज्ञान होता है। तो अवयव के 3 अर्थ हो गए। एक तो वस्तु का एक भाग, अवयव माने वस्तु का एक भाग होता है। ठीक है, दूसरा यह कपास के अवयव, कुशा के अवयव जो भी होते हैं, और तीसरा पंच अवयव होता है। यह हमने पढ़ा था। फिर यह इस शब्द का यह अर्थ है, ये क्या ज्ञान कहलाता है? ये शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तो चले थे। और साथ में हेतु है, उपदेश है, लिंग है, प्रमाण है, करण है। ये सभी शब्द क्या हैं? समानार्थक शब्द हैं। ये सूत्र 4 तक ये विषय हमारा हुआ था। अब चलेगा सूत्र 5। बोलिए। अस्य इदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्। ये सूत्र 5वां। अब इसका प्रश्न देखिए। शब्द से अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? शब्द से अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? ठीक है जी। अब उत्तर लिखिए। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है पहले, ठीक है ना। इस शब्द का यह अर्थ है, कामा बंद करिए। इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार सांकेतिक संबंध की, ऐसा व्यवहार सांकेतिक संबंध की अपेक्षा रखता है। सांकेतिक संबंध की अपेक्षा रखता है। इसलिए शब्द से, इसलिए शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इसलिए शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाता है। ये सूत्रार्थ पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे ब्रैकेट में लिखिए। इस प्रकार शब्द से अर्थ के ज्ञान होने में, ये भाष्य का सार समझ लो। इस प्रकार
शब्द से अर्थ के नहीं, शब्द से अर्थ का ज्ञान होने में करो। इस प्रकार शब्द से अर्थ का, या अर्थ के होगा, अर्थ के भी चलेगा, अर्थ के ज्ञान होने में बुद्धि की अपेक्षा रहती है। शब्द से अर्थ के ज्ञान होने में बुद्धि की अपेक्षा रहती है। लिख लिए? हाँ, इसमें, हाँ आगे लिखिए, इसमें अनुमान के समान, अनुमान के समान कार्य कारण, कार्य कारण या लिंग लिंगी की, कार्य कारण या लिंग लिंगी की अपेक्षा नहीं रहती। ये भाष्य भी दिखा दिया आपको, ठीक है ना? जो भाष्य का अर्थ है वो भी आपको बता दिया। हाँ, हो, सूत्रार्थ भी हो गया, भाष्यार्थ भी हो गया, दोनों हो गया, ठीक है ना? भाष्य में जो कहा है वही बता दिया आपको। अब सूत्र 6, अब विषय बढ़िया आ रहा है भाई। देखो क्या कहा भूमिका में, कि प्रात्यक्षिकम और अनुमानिकम शाब्दम च, है ना जी? माने प्रात्यक्षिक, अनुमानिक और शाब्दिक, ये 3 प्रकार का ज्ञान कह दिया गया। अब ज्ञानम उक्त्वा, ये ज्ञान कह करके अब स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शयति आचार्य। स्मार्त ज्ञान कैसे होता है? स्मार्त माने स्मृति ज्ञान, ये बताता है। तो प्रश्न लिखिए, स्मृति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? स्मृति ज्ञान या अथवा स्मार्त ज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है ना? स्मृति ज्ञान या स्मार्त ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तो सूत्र में क्या कहा उत्तर? पर सूत्र बोलिए, सूत्र 6, आत्ममनसो हो संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति। सूत्र में क्या समझे? आत्ममनसः संयोग विशेषात, माने आत्मा और मन के संयोग विशेष से, ये सूत्रार्थ भी है, और संस्कार से स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है। यही तो है जो सूत्र में कहा है, वही बात हिंदी में लिखिए, उत्तर लिखिए। आत्मा और मन के संयोग विशेष से, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, और पूर्वानुभूत, पूर्वानुभूत संस्कार से, पूर्वानुभूत संस्कार से स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है। हो गया? तो क्या समझे इसमें? पूरा हो गया। देखो इसके भाष्य को भी समझ लेते हैं, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मनो मनसश्च विशिष्ट संयोगात, आत्मा और मन के, बोलो, विशिष्ट संयोग से, जिसको हमने कहा विशेष संयोग से, यहाँ पर क्या कहा? इसको विशिष्ट कहा। अर्थात अव्यवहित संयोगात, माने बीच में कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित संयोग से, ठीक है? और असमवायी कारणात, असमवायी कारण से, ठीक है ना? फिर कह रहा है संस्काराच्च, माने पूर्व अनुभूत वासनामय प्रभावात निमित्तादपि, तो वासना में मैंने संस्कार, तो पूर्व में अनुभूत जो आपके संस्कार हैं, उसकी जो वासना बनी है, उसके प्रभाव से, उसके निमित्त से स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है, माने स्मार्त ज्ञानम भवति, ठीक है? और समवायी कारण खलु आत्मनि, इसमें समवायी कारण आत्मा बनता है। आत्मा क्या है? समवायी कारण। हाँ जी, समझे जी? समवायी कारण खलु आत्मनि, तो आत्मा इसमें कारण बनता है। तो जब तक आत्मा और मन का
संयोग नहीं होगा, याद रखिए, तब तक स्मृति नहीं होती है। और फिर आत्मा और मन का संयोग होगा, फिर पहले के संस्कार जागेंगे, तो संस्कार के जागने से फिर स्मृति होती है। आत्मा मन भी जुड़ेगा और संस्कार को उत्पन्न करेगा, वो संस्कार को याद करेगा, उस संस्कार से फिर स्मृति होती है। मन संस्कार भी उठता है, अगर संस्कार नहीं है किसी के तो नहीं होगा। आत्मा मन का संयोग तो हुआ, संस्कार नहीं किसी पदार्थ के। जैसे कि कोई हो जाता बेहोश, तो जो भी 1, 2, 5 मिनट बेहोश है, उसमें की स्मृति उसको नहीं आती है, संस्कार नहीं बने उसके, तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता उसको। तो स्मृति के लिए ये जरूरी है, आत्मा और मन का संयोग होना चाहिए और साथ में पूर्व अनुभूत संस्कार भी होना चाहिए, तो स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सूत्र 6 में बता दिया गया है। तथा च स्वप्न, शुद्ध साथ बोलो, तथा च नहीं, तथा स्वप्न जी, बस ऐसे स्वप्न उत्पन्न होता है। जैसे कि स्मृति ज्ञान होता है ना, वैसे ही ये स्वप्न ज्ञान उत्पन्न होता है। लिखो प्रश्न, स्वप्न ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? स्वप्न ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, तो वही उत्तर है। लिखो, आत्मा और मन के संयोग विशेष से ही, यहां पर ही जोड़ दो बस, आत्मा और मन के विशेष संयोग से ही और पूर्वानुभूत संस्कार से, और पूर्वानुभूत संस्कार से स्वप्न ज्ञान उत्पन्न होता है। स्वप्न ज्ञान या स्वप्न में ज्ञान दोनों बात होता है। स्वप्न में ज्ञान या स्वप्न ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो स्वप्न में ज्ञान होता है वो भी इसी कारण ऐसे होता है कि संस्कार हैं उसके, और आत्मा मन का संयोग होता है, तो स्वप्न ज्ञान होता है या स्वप्न में ज्ञान उत्पन्न होता है। हो गया। देखो इसको क्या कहा भाष्य में, तथा प्रकारात, उसी प्रकार से, खलु आत्म मनसः संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, और संस्काराच, और संस्कार से, भवति स्वप्न, स्वप्न होता है, स्वप्न में ज्ञान होता है। और फिर कहा बाह्य भोग अभावे मनसः खलु आत्मनि स्थितत्वात्, बाह्य भोग के अभाव में भी, है ना, मन के आत्मा में स्थितत्वात् माने स्थित होने से, समझ रहे हैं, और भोग संस्कार वसात, भोग संस्कार के कारण से, शयन काले, निद्रा काल में, सोने के समय में, वासना प्रभवम, वासना से उत्पन्न ये काल्पनिक ज्ञान होता है, माने काल्पनिक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न उच्यते, इसको स्वप्न कहा जाता है। तो ये काल्पनिक ज्ञान है। जो स्वप्न ज्ञान कैसा है? काल्पनिक ज्ञान है। तो भोग संस्कार के कारण से उत्पन्न होता है। अगर संस्कार नहीं है भोग के तो स्वप्न नहीं होगा, याद रखिए कि जो भी स्वप्न आपको आ रहा है उसके संस्कार है पहले के, चाहे इस जन्म के हो चाहे पहले जन्म के हो। जिस काम को आपने इस जन्म में नहीं किया है फिर भी संस्कार आ रहे हैं और स्वप्न हो रहा है, ठीक है। कई काम ऐसे है आपने किया नहीं होगा जीवन भर में, स्वप्न में आ गया। क्यों आ गया भाई? वो पिछले जन्म के संस्कार उभर रहे हैं, तो भी ऐसा आता है, ठीक है ना। तो ये स्वप्न कैसे होता है, ये भी आपका भाष्य पूरा हो गया। अब कह रहा है सूत्र 8 और 9 इकट्ठा है, देखो। अथ सुषुप्त अवस्थायाम कथम स्यात्, तो सुषुप्त अवस्था में ज्ञान कैसे होता है, अब आ रहा है। सुषुप्ति में ज्ञान कैसे होता है, इसको बोलते हैं सौषुप्त ज्ञान, ठीक है। तो ये प्रश्न लिखिए, सौषुप्त ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है या कैसे होता है? सौषुप्त ज्ञान कैसे होता है? ये प्रश्न 8 भी है और प्रश्न 9 भी है, दोनों कर दो, ठीक है। हाँ,
तो सूत्र 8 में क्या है? स्वप्नांतिकम और धर्माच्च। ये सूत्र 8 और 9 दोनों इकट्ठा है। तो प्रश्न दोनों का एक ही प्रश्न है ना? आत्मा और मन के, हाँ, प्रश्न क्या था? सौषुप्त ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तो लिखो, उत्तर लिखिए, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, आत्मा और मन के संयोग विशेष से सौषुप्त ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे लिखिए, बाह्य भोग के अभाव हो जाने पर, बाह्य भोग के अभाव हो जाने पर तथा, बाह्य भोग के अभाव हो जाने पर तथा संस्कार का अभाव हो जाने से, तथा संस्कार का अभाव हो जाने पर भी कहते हैं, अभाव हो जाने पर, ठीक है। मन के, आगे लिखो, मन के आत्मा में लय रूपी विशेष संयोग से, मन के आत्मा में लय रूपी विशेष संयोग से सौषुप्त ज्ञान उत्पन्न होता है, माने सुषुप्ति के ज्ञान, सौषुप्त ज्ञान अर्थात सुषुप्ति का ज्ञान उत्पन्न होता है। हो गया? अब इसमें जो वो लिखे ना बाह्य भोग, उसको पहले अर्थात जोड़ दो। आत्मा और मन के संयोग विशेष से सौषुप्त ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात और जोड़ दो उसमें, तो विषय पूरा खुल जाएगा। ठीक है ना जी? ये सूत्र 8 हो गया, है ना? 8 नहीं, 9 का और लिखिए, इसी में लिखिए, उत्तर 9 लिखिए, इसी में जोड़ दीजिए, उत्तर लिख दीजिए, उत्तर 9 करिए, उत्तर वही है, ठीक है ना? तथा धर्म से, प्रश्न उसी का ही है, प्रश्न का उत्तर लिखे हैं, तथा धर्म से बराबर आत्मा की अपने सुख दुख भोगने की, आत्मा की अपने सुख दुख भोगने की नैजिक शक्ति से, नैजिक माने निजी शक्ति, नैजिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति बोलते हैं ना, हाँ, तो नैजिक शक्ति से, नैजिक समझना हो तो निजी कर दो, निजी शक्ति, नैजिक शक्ति से भी सौषुप्त ज्ञान उत्पन्न होता है, सौषुप्त ज्ञान होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो ये सूत्र 9 भी वही, उसी का उत्तर दे रहा है, सौषुप्त ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ये भी तो वही कह रहा है। यहाँ पर धर्मात्म कह दिया, धर्म से, तो धर्म माने आत्मा के अपने सुख दुख भोगने की नैजिक शक्ति, माने आत्मा पास शक्ति है सुख दुख भोगने की, तो सोने के बाद भी ये शक्ति काम करती है, ठीक है ना, और उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो सूत्र 9 में ये कह दिया। और सूत्र 8 में क्या कहा था कि बाह्य भोग का अभाव हो जाने पर और संस्कार का अभाव हो जाने पर भी मन के आत्मा में लय रूपी विशेष संयोग से,
वहाँ पर क्या होता है, मन आत्मा में लय हो जाता है, उस समय 100 सूत्र ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सूत्र कौन सा होगा था, 8। और 9 में क्या कहा, उसकी अपनी नैतिक शक्ति है खुद की, आत्मा की, इसे सुख दुख भोगता है। तो सूत्र 8 भी हो गया, सूत्र 9 भी हो गया, दोनों पूरा हुआ। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।